ई रेज टू पावर क्या था, माइनस आइटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रोसीजर शुरू होता है क्या, कि ये जो फंक्शन है इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगी वो ये बनेगी, जो नोटेशन है शॉर्ट फॉर्म में। तो अब ये कहता है कि इस एफ को उधर ऑपरेट आपने करना है, इस एफ को इधर आपने ऑपरेट करना है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एफ उधर ऑपरेट होके एफ इनवर्स हो जाएगा, जिसको हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो वो इधर क्या बचेगा लेफ्ट में, इधर तो केवल एफ एक्स बचेगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, एफ एक्स। वो एफ एक्स क्या आएगा, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस। ठीक, ये बात है। अब सुनो ध्यान से, अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगी, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने सुनना ध्यान से, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म की नोटेशन है इस बुक के अकॉर्डिंग वही बताऊंगा। वैसे मल्टीप्लाई में अलग केस भी होता है वो देखो क्या है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये रिजल्ट जो डेफिनेशन है वो ये 1/2 पाई मल्टीप्लाई में आएगा, लिमिट वही रहेगी जो पहले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी। ठीक, और दूसरा जो ये नेगेटिव साइन था ना यहाँ, ये नेगेटिव चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ई रेज टू पावर इसको बोलेंगे आइटा एस एक्स, ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स। और इसकी जगह क्या आएगा, वो फंक्शन आएगा। ये फंक्शन कौन है, वो फंक्शन ये बन गया नया एफ बार एस, ध्यान रहेगा। और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अब एस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर एफ एक्स, इस एफ एक्स को बोलेंगे एफ एक्स इज इनवर्स फोरियर, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको बोलेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। किसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ लिख रखा है एफ बार एस, तो ये एफ बार एस की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ध्यान रहेगा। एक रिजल्ट आपने देखो, वो तो आपने पहले याद किया हुआ है। दूसरा नया रिजल्ट आपके लिए है अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म बताई, उसके बाद उसी से थोड़ा सा कि चेंज ना हो, थोड़ा सा आइडिया लगा के हमने ये बनाया कि 1/2 पाई मल्टीप्लाई में होगा, जो ये नेगेटिव था यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आएगा, एफ एक्स नहीं होगा फंक्शन, एफ बार एस फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान में रहे आपके दिमाग में, जब भी आपसे फाइंड एफ एक्स कहे कि एफ एक्स निकालो, उसका मीनिंग है इनवर्स फोरियर निकालनी है। अब वो इनवर्स फोरियर निकालनी है या इनवर्स फोरियर साइन निकालनी है या इनवर्स फोरियर कोसाइन, वो डिपेंड करेगा कि आपने, आपको उसने फोरियर ट्रांसफॉर्म दी है तो फोरियर इनवर्स निकलेगी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दी है तो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकलेगी। अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी है तो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकलेगी। मतलब जो भी दी उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे हम, इसको रिपीट भी किया जाएगा बाद में। एक रिजल्ट ये था। दूसरा अब आ रहे हैं किस पे, कि आपसे अगर पूछता है कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालो एफ एक्स की, आपने पीछे पढ़े वही रिजल्ट एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। तो एफ एक्स की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की नोटेशन क्या थी, वो ये थी, बताई गई है आपको। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एक्स आएगा, इसके साथ क्या आएगा, कोस एस एक्स आएगा। ये तो है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसको बोलेंगे क्या, कि फोरियर, सॉरी कोसाइन, इसको बोलेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। अब बात है तो किसकी है, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। अब क्या किया, इधर क्या रहेगा, लेफ्ट में रहेगा एफ एक्स, ये जो ऑपरेटर है उधर जाके इनवर्स ऑपरेटर हो जाएगा, यानी कि फोरियर, इनवर्स फोरियर, इनवर्स
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसकी, इस फंक्शन की, जो ये एस का फंक्शन, हमने ये ऑपरेटर जो था उधर ऑपरेट किया है। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा देखना। अब जीरो से इन्फिनिटी लिमिट फिर भी वही रहेगी, लिमिट तो जीरो से इन्फिनिटी ही रहेगी। साथ में बार मैंने बताया कि मल्टीप्लाई में 2/पाई आएगा। कई बार इसको 2/पाई लिखते हैं, कई बार इसकी जगह 1 भी लिख देते हैं, लेकिन ज्यादातर हम 2/पाई लेंगे इसमें। ध्यान रहेगा क्या बताया मैंने, 2/पाई। यहाँ क्या आएगा अंदर, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी उसने वो। क्योंकि ये जो अंदर होता है ये फंक्शन होता है, दिमाग में रहना चाहिए आपके कि ये फंक्शन जिसकी निकाल रहे हैं तो वो तो इंटीग्रेशन में आएगा, साथ में वही कोस एस एक्स और डी एस हो जाएगा आपकी बार। तो इसको बोलेंगे क्या, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसकी इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है बोलो, इस फंक्शन की है जो एस का फंक्शन है ये। सेम वे में तीसरा रिजल्ट और आप बना सकते हैं। आपको पता है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की नोटेशन होती है ये, एफ बार नीचे सफिक्स में एस और यहाँ एस। ठीक, ये इक्वल किसके होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। इसको बोलते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इनवर्स सॉरी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑपरेटर को मैं उधर ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, केवल एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का मीनिंग होता है इनवर्स फोरियर, या तो कोसाइन या साइन या सिंपल फोरियर। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो बोला जाएगा ये इनवर्स, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2/पाई जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एक्स की जगह जो फंक्शन एस का है वो आएगा, जो ये एफ एस एस है। ठीक है, एफ बार जो भी, और साइन एस एक्स इंटू डी एस, इसको बोलेंगे क्या कि ये इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, किस फंक्शन की है ये, जो फंक्शन है वो है एफ बार एस एस ये। तो देखो तीनों में एक चीज कॉमन आपको दिखाई दी, ये डाउट क्लियर कर लो पहले ही, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे भी हमने एफ एक्स निकाला है, यहाँ पे भी हमने एफ एक्स निकाला है, और इसमें भी हमने एफ एक्स निकाला है। तो सर फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि अगर ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म देके चलता है, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म देके चलता है, तो ये एफ एक्स का मीनिंग हो जाएगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आपको देके चलता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो जब एफ एक्स निकालेंगे उसका मीनिंग है वो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अगर वो देके चलता है आपको पहले कि किसी फंक्शन की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये दे रखी है, दे रखी होती है ये देखो ये गिवन होगा आपको, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है वो फंक्शन तो दे रखा होगा। ठीक है, तीनों में ही ऐसा होगा, जो भी है ये फंक्शन गिवन होगा आपको। और ये जब गिवन होगा तो हमने क्या करना होगा, इस फंक्शन की आपने इनवर्स फोरियर निकालनी होगी, या साइन या कोसाइन या सिंपल। तो इसके बेस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपका 9.3 का है। ठीक है, वो देखो क्या है, वो आपसे कहता है कि सबसे पहले उसने लिखा हुआ है हेडिंग फाइंड एफ एक्स, सबसे पहले ही लिख दिया उसने कि एफ एक्स निकालो। इफ ये दे रखा है उसने, इफ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे दी उसने आपको। कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या दी वो देखो, कहता है कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे दी उसने, वो ये है देखो। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशन आपको पता ही है, ये होती है, ये गिवन है क्योंकि फंक्शन तो दे रखा होगा।
इसकी वैल्यू है 1/2 पाई इंटू ए माइनस एस बाई टू इफ एस इज लेस देन 2a, 0 इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, आप उसने पूछे आपसे एफ एक्स निकालो। जब एफ एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब इनवर्स निकालना है आपने, या तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है या इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। लेकिन गिवन क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखे, तो इसका मतलब इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है आपने। इस एफ एक्स का मीनिंग है इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी। पीछे चले वापस एक बार, देखो फोरियर इनवर्स, ये नीचे वाला रिजल्ट ही रहा, इसको ध्यान से देखो, ये है वो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये वाला। ठीक है, ध्यान रहेगा, लिखे। चलो, एज वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन is given by fx is equal to inverse Fourier cosine transform of function f bar cs is equal to 2/पाई 0 से इन्फिनिटी f bar cs इंटू कोस एस एक्स इंटू डी एस। इसका मीनिंग है कि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, हम एस कर रहे हैं, यही टारगेट है। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एस ही तो कर रहे हैं क्योंकि डीएस लिखा हुआ है। तो एस के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ ब्रेक करनी पड़ेगी, इसको देखते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि टोटल लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो इसको ब्रेक करेंगे 0 से 2a और 2a से इन्फिनिटी। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ब्रेक कर दो इसको, क्या लिखोगे, 0 से 2a प्लस 2a से इन्फिनिटी, अंदर एज इट इज फंक्शन रखो जो भी है, ऊपर से cos एस एक्स इंटू डी एस। अब ऊपर वाले फंक्शन को देखते हुए वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। 0 से 2a के बीच में अगर s लाई करता है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या गिवन आपको, देखो 0 से 2a का मतलब है 0 से ग्रेटर 2a से लेस, 2a से लेस ये रहा, 2a से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू ये लेके चलनी है आपने, ये रखनी। और दूसरे वाले में क्या रखनी है, अगर 2a से ग्रेटर है तो 2a से ग्रेटर वाले में क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो सेकंड वाला तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला बचेगा, उसको लिख देते हैं। Therefore fx is equal to 2/पाई 0 से 2a लिमिट, क्या था फंक्शन की वैल्यू, 1/2 पाई इंटू 1 माइनस, सॉरी a माइनस ए था ना, a माइनस एस बाई टू, यहाँ पे a है, a माइनस एस बाई टू इंटू क्या है, कोस ऑफ एस एक्स इंटू डी एस। जी ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या कांस्टेंट बाहर करो, 1/2 पाई को बाहर करो जल्दी। 1/2 पाई अगर बाहर हो गया तो 2 कैंसिल, पाई इंटू पाई कितना बन जाएगा इसमें, पाई स्क्वेयर। 0 से 2a लिमिट a माइनस एस बाई टू कोस ऑफ एस एक्स इंटू डी एस। अब एक आदत डाल लो, आपके दिमाग में फिट कर लो, आपका मेन जो टारगेट होता है वो होता है क्या, वो ये होता है कि इंटीग्रेशन, मेन टारगेट होता है इंटीग्रेशन को सोल्व करना। ये इंटीग्रेशन पहले सोचा करो कि क्या ये सोल्व हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या किसी और के हेल्प से, क्योंकि जो कंफ्यूजन रहती है, एक ही कंफ्यूजन रहती है, जो डाउट रहता है कि इसके बाद क्या करना है।
तो इसके बाद करना है ये इंटीग्रेशन, आपका ध्यान रखो कि ये सोल्व है या नहीं, क्या ये डायरेक्ट सोल्व होगा, ठीक, वो चीज है इसमें। तो ये हो जाएगा बाय आइलेट, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलो, उसको सेकंड फंक्शन मान के चलो, क्योंकि अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। और इस पे जनरल रूल अप्लाई कर देना इंटीग्रेशन का, वो आपको पहले बताया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना होता है। और ध्यान रहे, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, एस के रिस्पेक्ट में, ना कि एक्स। कभी एक्स की आदत डाल लो अब, क्योंकि यूँ देखा करो सबसे लास्ट में डी एस है कि डी एक्स है कि डी वाई, क्या है, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आपने, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड कौन है, उसका इंटीग्रेशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, एक्स आएगा, फिर माइनस फर्स्ट वाले का, इसका डेरिवेटिव करना आपने, बोलो इसका डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, -1/2। इसका फिर आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, कोस एस एक्स बाई क्या आएगा, जल्दी बोलो, एक्स ऑलरेडी है, एक एक्स और हो गया, आगे प्रोविजन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आगे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ये जनरल रूल होता है इंटीग्रेशन का, आपको पहले काफी टाइम बताया हुआ है। बस इसमें कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करनी है और ये सोल्व हो गया बस। बताओ अपर लिमिट क्या पुट करोगे, एस की जगह 2a, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एस की जगह 2a पुट कर रहा हूँ, देखते रहो क्या आया। ये माइनस माइनस माइनस, तीन साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये क्या आएगा, 2ax डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करो, एस की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 4 साइन नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, cos 0 1, ठीक है। तो बाय में आएगा 2x²। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक मत करना, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार, वो टर्म नहीं ध्यान रहती। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जैसे यहाँ ए से 2 से 2 कटा, फिर ए से ए कट गया, मतलब ये भी टर्म कंप्लीट 0 होगी, केवल ये दो बचेंगे। इनमें आप देख सकते हो कि कॉमन क्या आएगा, 1/2x², दोनों में कॉमन आएगा, तो इसको कॉमन निकाल लो आप, इसको 1/2x² को, पाई ऑलरेडी बाहर है, पाई स्क्वायर, क्या बचेगा अंदर, जल्दी बताओ, 1 माइनस कोस 2ax बचेगा। इस पे एक आइडेंटिटी आप ऑपरेट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लिखो इसको जल्दी, क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर ए एक्स, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, मीन जो आपने निकालना था, टारगेट आपका जो था, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेकंड है, उस पे जाने से पहले मैं एक आपको बता दूं केस, इसको ध्यान रखना, पहले भी बताया हुआ है लेकिन आगे यहाँ पे भी आएगा। 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स बाय एक्स, ये इंटीग्रेशन आपने सभी को पता है कि ये क्या होगा, π/2 आएगा। लेकिन इसमें दो केस हैं कि ये π/2 कब आता है, जब a की वैल्यू जो a है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो। जब ये a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2 आएगी। ध्यान रहेगा ना ये केस, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड का, फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट दे रखे हैं उसने। उसने आपसे क्या कहा है कि फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म, पहले तो कहता है कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालो, फाइंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले आपने निकालने हैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ये आपको समझ में भी आनी चाहिए, पूछ क्या रहा है, ऑफ एक्स विच इज यूनिटी फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 to a and 0
और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। देखो जो ऊपर लाइन लिखी ना, उसको मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे लिखेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसको मैथमेटिकल नोटेशन में ऊपर वाले स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि देखो उसने क्या लिखा, कहता है भाई कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो निकालनी है, ठीक है, किसकी निकालनी है, एक फंक्शन की निकालनी है जो किसका फंक्शन है, एक्स का है। तो मान लिया उसका नाम एफ एक्स है, जो एक्स का फंक्शन है, जी एक्स मान लो चाहे टी एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, जी एच एच एक्स एफ एक्स फाई एक्स साई एक्स जो मर्जी। तो फंक्शन एक्स का है तो उसका नाम एफ एक्स मान लिया। कहता है कि उस फंक्शन की वैल्यू जो है विच इज यूनिटी, यानी कि उसकी वैल्यू वन आएगी कब, जब एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू ए, एंड जीरो आएगी उसकी वैल्यू एफ एक्स की कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। तो ये दे रखे हैं। तो पहला तो है केस ये कि आपने क्या करना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने, जो आपने पहले काम किया हुआ है। फिर दूसरा केस आपसे ये पूछता है इसके अंदर, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, कि वो फंक्शन क्या है, कि उसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, whose cosine transform is, whose cosine transform is sin as by s। कहता है कि वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन किसका होगा, वो x का होगा, यानी कि आपने एफ एक्स निकालना है। whose cosine ट्रांसफॉर्म, जिसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है ये, यानी कि आपको ये गिवन है, ये गिवन है, और ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात, दो चीजें जो लैंग्वेज थी इसकी, ठीक है। हालांकि जो ये क्वेश्चन सेकंड पूछा जो इसी से ही बनेगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब उसने कहा कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालो तो इस फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये ही आएगी जहां तक लग रहा है, क्योंकि दो पार्ट है तो दोनों इसी के मिलते जुलते केस है कि एक से ही दूसरा बन रहा है। कि इस फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल दी और फिर इसकी इनवर्स फोरियर निकालनी, दोनों केस अप्लाई करने। तो पहले वाला तो मैं निकालूंगा इसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आपको ये पता है, मैं अब थोड़ा लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में पहले बात की हुई है, वो आपके पास ये है, और पहले भी रिपीट कर दी मैंने ये। जीरो से इन्फिनिटी को ब्रेक करेंगे देखते हुए, कहां से कहां ब्रेक करेंगे, जीरो से ए और ए से इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि पीछे फंक्शन ऐसे ही पीस वाइज फंक्शन बना के दे रखा है, इसलिए हम इसको जीरो से ए से इन्फिनिटी ब्रेक करें। तो लिखो जीरो से ए और ए से इन्फिनिटी, जीरो से ए में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, और दूसरे वाले में जीरो है, तो केवल यही बचेगा। कोस का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब ध्यान दें, क्योंकि गलती ये करेंगे, अब मैं तो बता रहा हूँ कंफ्यूज हो गए, एक बार तो एक्स में करवा रहा है, एक बार एस में करवा रहा है, ठीक। कोसाइन निकालेंगे, सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एक्स में होगा, इनवर्स निकालेंगे तो एस में होगा, ठीक। तो ये क्या है, अपर लिमिट पुट की तो साइन ए एस बाय एस, और दूसरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मीनिंग क्या बचा इसकी, जो आप बोलते हैं कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की नोटेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या होती है, ये होती है। और ये आपने क्या निकाली, अभी जो प्रूव की, ये प्रूव की है। अब सेकंड पार्ट कहता है कि जो ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है इसकी इनवर्स और निकालो, मींस इनवर्स फोरियर कोसाइन निकालनी है अपनी, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है इस फंक्शन की, जो ये फंक्शन दे रखा है यहाँ, जिसका नाम क्या होता है, एफ एक्स होता है। ये किसके इक्वल आएगा, टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी, और ये क्या आएगा यहाँ पे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म इनटू कोस ऑफ एस एक्स इंटू डी एस, ठीक। तो रख दो इसमें वैल्यू, क्या क्या वैल्यू रखनी है, साइन ए एस बाय एस, ये क्या है, कोस एस एक्स डी एक्स, डी एस सॉरी। फिर पता क्या करूंगा, ये जो टू है इस टू को अंदर ले जाओ, टू साइन ए कोस भी लगा देंगे। एस को क्या मैं बाहर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं एस को क्यों नहीं बाहर कर सकता,
क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और एस को क्यों बाहर कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता, कांस्टेंट होता तो ही होता नहीं। ठीक, तो ये देखो क्या किया मैंने, इस टू को तो मैं अंदर लेके गया हूँ, तो बाहर तो वन बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin AS इंटू कोस SX डिवाइडेड बाय क्या है, एस है। तो क्या आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ, 2 sin A cos B की यूज होगी। क्या, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी लिखें, तो ये आ गया sin A प्लस बी, यानी कि AS प्लस SX प्लस sin A माइनस बी, यानी कि AS माइनस SX डिवाइड बाय S। अब आपने इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करना है, दो में अलग अलग डिवाइड करके। एक तो आएगा क्या, साइन ऑफ, ये हो जाएगा A प्लस एक्स इंटू एस बाई एस। अभी इसको कैंसिल मत कर देना, बस कई कर देते हैं जानबूझ के, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एंगल में मल्टीप्लाई में है तो ये फिक्स है, ये आ गया। ठीक है, तो देखो इस इंटीग्रेशन को आपने सोल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को आपने सोल्व करना है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो मैं आपको बता दूं, इसमें दो केस बनेंगे, या तो x ग्रेटर देन a होगा, या फिर यूं कहें हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये डायरेक्ट ना बताने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे, ये जो अंदर वैल्यू है ना, ये पता करनी पड़ेगी कि ये a प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ऐसा ही दूसरा केस बनेगा कि जो a माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। वैसे ये पॉजिटिव वाले केस में अप्लाई होता है। वैसे एक चीज समझो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि a प्लस कर रहे हैं तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग जो बनेगी, ठीक है, x माइनस ए बना दो, x लेस देन ए एक्स ग्रेटर देन ए। फर्स्ट फंक्शन क्या दिया था वैसे उसने, x ग्रेटर देन ए एक्स लेस देन ए दिया था ना, तो उसी केस में बनाना पड़ेगा। देखो सुनो ध्यान से एक बार इसको, यहाँ पे हालांकि दो केस बनने हैं, और आप बताना मेरे को वो दो केस क्या बनेंगे। इसमें दो केस वही हैं, जैसे एक बार तो मैं x को ग्रेटर देन ए लूंगा और एक बार x को क्या लूंगा, लेस देन ए, ऐसे। अब बताओ x की वैल्यू अगर a से बड़ी है, a को कुछ मान लो ना, चाहे मान लिया a की वैल्यू थी 2, अब जब मैं x को a से बढ़ा लूंगा तो x की वैल्यू मान ली 3, तो ये अंदर वाला क्या रहा, पॉजिटिव रहा ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी, इस फॉर्मूले से बता रहा हूँ मैं, जो आपको मैंने एक पहले इंडिकेट किया था, साइन ए एक्स बाई एक्स वाला, जिसकी वैल्यू क्या थी, पाई बाय 2 थी, कब, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन मीन्स ए पॉजिटिव होगा, तो इसमें ये पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 आ जाएगी ना, इसकी तो वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप इसके बारे में बताओ। देखो मैंने ए को लिया है 2, एक्स को लिया है 3, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस बाहर करना पड़ेगा।